भूल गई थी। तो श्लोक संख्या 52 में हमने देखा कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसको एक तरह से उसके सामने डाल दिया, क्योंकि वो पशुवत बंधा हुआ था। तो पशुवत बंधा होने का अर्थ है चारों दोनों हाथ और दोनों पैर बांधकर उनको आपस में भी बांध दिया गया है। तो एक तरह से वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, चारों पैर हाथ उसके नीचे लगे हुए हैं और वो गिरा हुआ है ना। तो अर्जुन ने गिरा दिया उसको। परंतु द्रौपदी कितनी दयालु हैं, द्रौपदी के बारे में हमने सुना कि द्रौपदी कहती हैं मुच्चे मुंचे, इनको मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। ऐसी दिशा में इसको क्यों रखा गया? मार देना तो अलग बात है, द्रौपदी कहती हैं इनको ऐसी दिशा में क्यों रखा गया, यानी कि अश्वत्थामा को बांधा ही क्यों गया। आप सोचिए कितना बड़ा हृदय होगा उस माता का, जिसके 5 पुत्रों की सोते हुए उस व्यक्ति ने हत्या कर दी, और उस व्यक्ति के लिए वो कहती हैं, और उस व्यक्ति के लिए वो कहती हैं कि इसको क्यों पकड़ के बांधा गया है, इसको मुक्त कर दो, इसको मुक्त कर दो, इसको मुक्त कर दो। तो अब सबके अलग अलग विचार हैं, क्योंकि वहां सब प्रेजेंट हैं, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर। तो सबके विचार यहाँ रखे गए कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जानी चाहिए, है ना। नकुल और सहदेव भी उनसे सहमत हुए कि नहीं की जानी चाहिए। अर्जुन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, परंतु कृष्ण ने कहा आतताई का वध किया जा सकता है, और भीम ने कहा इसका वध अवश्य ही किया जाना चाहिए। भीम का क्रोध जो है वो शांत नहीं है। बाकी सबका अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल है, परंतु भीम का कंट्रोल नहीं है। तो भगवान हंसते हुए अर्जुन की तरफ देखते हैं कि तुम बताओ अर्जुन, तुम कैसे हम सबको सेटिस्फाई करोगे। कुछ लोग कहते हैं इसका मारा जाना उचित है, और कुछ कहते हैं मारा जाना उचित नहीं है। तुम्हें सबको संतुष्ट करना है और साथ साथ अपने वचन का भी पालन करना है। तुमने द्रौपदी को वचन दिया कि मैं तुम्हारे चरणों में इसका सर लाकर डाल दूंगा, तो इस वचन का भी पालन करना है। तो ये सब कार्य तुम कैसे करोगे, ये अब तुम्हें बुद्धि लगानी है। और भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान कभी भी, भगवान के ऊपर चीजें हावी नहीं होती, भाव हावी नहीं होते। हम लोगों के ऊपर क्या है, हावी होते हैं। हम प्रसन्न हैं तो अलग मूड है, दुखी हैं तो अलग है, अगर डरे हैं तो अलग। भगवान सदैव प्रसन्न वदन है, सदैव पूरा अंग अंग उनका मुस्कुरा रहा है। भगवान हमेशा ऐसे हैं। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्म बंधुना हंतव्य आतताई वधाहरण मया एव उभयम् आम्नात् परिपाहि अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सात्वतया प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यामहमेव च। कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं, और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तो एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने अपने से बड़े भाई बंधु जो भी हैं उनको संतुष्ट करे, उनकी आज्ञा का पालन करे और भगवान की संतुष्टि के लिए भी कार्य करे। ये एक मनुष्य का कर्तव्य है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, मैं एज इट इज रीड कर रही हूँ। अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। तो शास्त्र क्या है, शास्त्र हमें सलाह देते हैं और कई बार ऐसी दुविधाजनक सलाह भी देते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का तो कहना ही क्या,
वध्य होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसीलिए मारे गए। द्रोणाचार्य आतताई नहीं थे, केवल उन्होंने क्या किया था, पापी मनुष्य का संग किया था। जिस समय उनको बोलना चाहिए था वो उस समय बोले नहीं थे, है ना। फिर भी वो युद्ध भूमि में मारे गए। क्यों युद्ध भूमि में मारे गए? क्योंकि नियम के अनुसार जो युद्ध भूमि में युद्ध लड़ रहा है उसका वध किया जा सकता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। और जिसने शस्त्र उठाया है युद्ध लड़ने के लिए उसका वध किया जा सकता है ना। तो नियम यह है कि यदि आतताई रथ अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। तो अश्वत्थामा का वध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो अस्त्र और रथ विहीन है। आतताई होने के बाद भी उसका वध क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना तो उसके पास अब कोई अस्त्र है, ना ही वो रथ पर विराजमान है। तो कहते हैं निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन को अपने वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को दिया था। उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। तो भगवान कहते हैं 15वें अध्याय भगवत गीता में 15वें श्लोक में, बुद्धि ज्ञान अपोहनम च, मैं ही वेदों में जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं ही वेदों का रचयिता हूँ और मैं ही बताता हूँ कि तुम अपनी बुद्धि पूर्वक निर्णय से क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या याद रखना चाहिए, क्या भूल जाना चाहिए। स्मृति ज्ञान अपोहनम च, अपोहनम यानी भूलने की शक्ति, है ना। तो क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है, भगवान अनुमति देते हैं, भगवान हमें शक्ति देते हैं उसको करने की। परंतु हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान जैसी शक्ति हमें प्रदान करेंगे वैसा ही हम करने के लिए करबद्ध है, वचनबद्ध है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं समाधान निकाला श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि दे दी, इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? सूत गोस्वामी बता रहे हैं। कहते हैं सूतुवाचः अर्जुन सहसा ज्ञाय हरे हारदं मथासिना मनिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तो अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से एक तीसरी आंख की तरह एक बहुत सुंदर मणि थी जो चमकती थी और उस मणि का बहुत बड़ा प्रभाव भी था कि वो अपने आप को बहुत ही दिव्य समझता था। तो अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार से क्या किया, उस मणि को काट कर निकाल दिया और उसके सर के सारे केश तलवार से मुंडन कर दिया, पृथक कर दिया उसके सर से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। यदि दो व्यक्ति अलग अलग आज्ञा दें और एक व्यक्ति को पालन करना हो तो आदेश का पालन असंभव है। एक व्यक्ति कहता है मार दो, एक व्यक्ति कहता है छोड़ दो, तो आप क्या करोगे? मारोगे तो पहला नाराज और छोड़ोगे तो दूसरा नाराज। तो कहते हैं अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला। तो हमें किसी को भी नाराज नहीं करना। भक्त क्या कहते हैं, कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है ना वो बड़ा चतुर होता है, वो मध्यम मार्ग पर चलता है। वो ना तो एक को प्रसन्न करता है और ना ही दूसरे को रुष्ट करता है, वो दोनों को प्रसन्न करना जानता है। कैसे? उसने अश्वत्थामा के सर से मणि पृथक कर दी, ये उसका सर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। तो यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। वह निसंदेह द्विज था लेकिन अपने पद से गिर चुका था, इसीलिए उसे उत्तम
उचित दंड मिला। तो हमने कहा द्विज की परिभाषा क्या होती है? जब एक ब्राह्मण संस्कार करके, दीक्षा इत्यादि के संस्कार के द्वारा किसी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे द्विज कहा जाता है। तो अश्वत्थामा इतने समर्थ ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने पुत्र को दीक्षा इत्यादि संस्कार सब पूर्ण किए थे, परंतु अश्वत्थामा उन संस्कारों को ग्रहण करके उनके अनुसार कार्य नहीं कर पाए जीवन पर्यंत। वो बहुत ही इंस्पायर्ड थे दुर्योधन से। कई बार हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है दुर्योधन कोई बहुत ही बुरे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था। शास्त्र कहता है दुर्योधन बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ था, बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ था, और एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छा था। जब 12 वर्ष तक पांडव वहां गए थे, वन में गए थे, तो सारी प्रजा ने दुर्योधन को राजा मान लिया था। लगभग प्रजा उसके शासन से दुखी नहीं थी। और आप सोचिए कितने राजाओं को उसने अपने साथ मिला लिया। पांडव धर्म के साथ होते हुए भी अकेले पड़ गए थे। पांडवों की सेना बहुत कम थी। इवन कृष्ण की नारायणी सेना भी दुर्योधन ने अपने उसमें कर ली थी। अब सोच के देखिए कितना अच्छा राजनीतिज्ञ था वो। उसने कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा दुख नहीं दिया कि वो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए। हाँ, उसका एक महत्वाकांक्षा थी कि वो राजा बनना चाहता था, इसलिए जो भी उसके आड़े आता था वो उसके साथ व्यवहार डिफरेंट करता था, परंतु उसने कभी किसी को पर्सनल उसमें परेशान नहीं किया था। तो ज्यादातर लोगों की मदद करता था। कर्ण की उसने मदद की, अश्वत्थामा की मदद की, तो इस तरह लोग उसके फैन हो जाते थे, मित्र बन जाते थे। तो अश्वत्थामा और कर्ण जीवन पर्यंत उसके मित्र बने रहे और अंतिम समय तक उन्होंने उसका साथ दिया। सोचिए अश्वत्थामा को क्या प्रिय था। हम सब द्रोणाचार्य जी की कथा जानते हैं। द्रोणाचार्य एक बहुत सुंदर ब्राह्मण थे। जब उनका विवाह हुआ तो वो तपस्वी ही थे, कुछ कार्य नहीं करते थे, यानी अर्निंग नहीं थी उनकी। तो जब माता कृपी के द्वारा एक पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ, बहुत ही दिव्य पुत्र जिसके सर पे इतनी सुंदर मणि लगी हुई थी अश्वत्थामा के रूप में, तो कहते हैं एक दिन जब द्रोणाचार्य अपनी नित्य पूजा से हटे तो उन्होंने देखा माता कृपी उसको मिट्टी में पानी में मिट्टी घोलकर उसको पीने के लिए दे रही हैं। तो उनको बड़ा विचित्र लगा कि ये क्या कर रही हैं आप। तो उन्होंने कहा ये दूध मांग रहा था, मैं दूध कहाँ से लाऊं, हमारे पास कोई गाय तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने उसमें लगे हैं यजन याजन में, तो मैं नहीं कर सकती आपको परेशान। तो द्रोणाचार्य ने कहा अरे मेरा मित्र है, वो हमें गाय दे देगा। तो वो गए बड़े उससे अपने मित्र के पास। उनके मित्र थे द्रौपदी के पिता धृष्टद्युम्न, द्रुपद। तो उनके पास गए और उनको जाके कहा कि मैं तुमसे मित्रता के नाते मिलने आया हूँ। वो बोलते हैं ब्राह्मण में और क्षत्रिय राजा में कैसी मित्रता, यदि तुम्हें कुछ दान चाहिए तो मांग लो। तो द्रोणाचार्य जो थे वो हर्ट हो गए कि मैं मित्र के नाते तुमसे गाय मांग सकता था, परंतु ब्राह्मण के नाते मैं नहीं मांगना चाहता। तो इसीलिए ये सब कथा हुई कि उन्होंने फिर कौरवों पांडवों को पढ़ाया और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि तुम जाओ और द्रुपद को हराओ। तो अर्जुन ने द्रुपद को हराया, उसको बंदी बनाया और उसको लेके गए द्रोणाचार्य के सामने। तो द्रोणाचार्य ने कहा तुम मुझे मित्र स्वीकार नहीं कर सकते थे, अब मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूं और तुम बंदी हो, परंतु मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूं और अपना आधा राज्य तुम्हें देता हूं। तो उन्होंने आधा राज्य द्रुपद का स्वयं रखा और आधा द्रुपद को वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि मित्रता बराबर बलों में होती है ना। तो फिर आगे कथा में आता है कि कैसे कैसे उन्होंने बदला लेने के लिए पुत्री उत्पन्न की, वो सब हुआ। परंतु यहाँ हम जो बात कहना चाहते हैं कि इतना दिव्य पुत्र, इतने दिव्य पिता, तो उन्होंने अपने पुत्र के पूरे संस्कार किए थे, इसीलिए उनको द्विज कहा गया है ना। परंतु ना मानने की वजह से द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहा गया। तो संस्कार के बाद भी यदि आप नियम पालन नहीं करते हैं
तो आप उस कैटेगरी से गिरकर बंधु की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमने दीक्षा लिया, संस्कार हो गया, हमारा द्विज बन गए, परंतु यदि हमने नियम पालन छोड़ दिया तो पुनः नर्क जाने के लिए तैयार है ना। तो नर्क जैसा जीवन ही तो अश्वत्थामा जी रहे हैं। उनके सर की मनी निकल गई, पूरे बाल मुंडन हो गए। तो कहते हैं श्लोक संख्या 56, विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मनिनाहीनं शिबिरात निरापयत। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया। तो अश्वत्थामा को क्या किया गया? अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया। तो कहते हैं एक ही साथ मारा गया और नहीं भी मारा गया। किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान हो जाए तो उसके मरने के जैसा ही होता है। शास्त्र कहता है जो भी आपसे किसी भी दायरे में बड़ा है, चाहे आयु में, बुद्धि में, ज्ञान में, पद में, या किसी भी और वजह से, कभी भी उसका अपमान मत करो। यदि आपने उसका अपमान किया तो आपको उसकी मृत्यु का दंड भोगना पड़ेगा, आपको उसका पाप लग जाता है। इसीलिए माता पिता का अपमान तो बहुत ज्यादा जगह पे मना किया गया कि आप अपने माता पिता का कभी भी अपमान मत करो, उनकी अवज्ञा मत करो। क्यों? वो आपके लिए सबसे बड़ा पाप बन जाता है। तो एक सम्माननीय व्यक्ति को यदि अपमानित कर दिया जाए तो यही उसके लिए मृत्यु जैसा होता है। तो अश्वत्थामा जो इतने सम्मानित थे उनको दुत्कार कर निकाल दिया गया, यानी उनका अपमान कर दिया गया। अश्वत्थामा के बारे में थोड़ा और भी बहुत सुंदर चर्चा है। अश्वत्थामा जो है वो 8 चिरंजीवियों में से हैं। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो क्यों नहीं हो सकती थी? भगवान ने तो कहा इसको मार दो, तो मार सकते थे। भगवान की आज्ञा थी तो मर सकता था अश्वत्थामा। तो कहते हैं कि बिना भगवान की अनुमति के कुछ नहीं होता। भगवान की अनुमति नहीं थी उसको मारने में। तो जब अश्वत्थामा की मणि निकालकर उसको वहां से निकाल दिया गया तो अश्वत्थामा ने भगवान से क्षमा याचना की और उन्होंने कहा मैं तपस्या करूंगा, मैं अपना शुद्धिकरण करूंगा। तो कहते हैं अभी भी अश्वत्थामा जो है वो अपने शुद्धिकरण के लिए तपस्या कर रहे हैं। और जब ये परिवर्तन होगा चतुर्युग, अगले चतुर्युग में या अगले मनवंतर में वो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि होंगे। पुनः भगवान उनकी मणि उनको या तो वापस कर देंगे या हील कर देंगे, जैसा भी होगा। परंतु अभी तक उनके माथे का घाव रिस रहा है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने दर्शन किया। सोच के देखिए, ये 5000 साल पहले की बात है कि अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई और अभी भी उनका घाव रिस रहा है। और अगले मनवंतर में वो क्या बनेंगे? सप्त ऋषियों में से एक ऋषि। तो कुछ चीजें हम अश्वत्थामा जी से समझ सकते हैं। बहुत ऊंचे जन्म से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। बिना भगवान के शरणागत हुए हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तपस्या से और शुद्ध भक्ति से आप कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपसे कोई पाप बन गया उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आप सोचो 5000 वर्ष तक किसी के माथे से ब्लड निकलता रहे तो कैसा रहेगा उसका। परंतु ये सब फैक्ट है, अश्वत्थामा के जीवन से हम अनुभव कर सकते हैं। श्लोक संख्या 57 में कहा गया वपनम द्रविणादानम स्थानात निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधुनाम वधो ना अन्य अस्ति दैहिकः। उसके सर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है ना, तो कहा जाता है एक बार ऐसा हुआ था पहले भी एक केस में, तो ये फैसला दिया गया था
उसी के अकॉर्डिंग आप अभी भी फैसला दे दीजिए। तो इसीलिए ये नियम बना दिया गया कि अगर कोई ब्रह्म बंधु हो, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। उसकी संपत्ति छीनी जा सकती है, उसके बाल मुंडे जा सकते हैं, उसे घर से भगा सकते हैं, ये सब दंड ही उसके लिए पर्याप्त है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यं चक्रु निर्हरणादिकम्। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृतक शरीरों यानी शवों का समुचित दाह संस्कार किया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अध्याय 8 शुरू करेंगे। तो हमारा फ्राइडे क्वेश्चन आंसर सेशन हो नहीं पाया था पिछली बार, और इस बार भी मैं सोच रही हूँ कल हम फ्राइडे को न्यू चैप्टर शुरू करें। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आज ही रख सकते हैं। हरि बोल। आपको इस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न है किसी तात्पर्य में तो आप आज रख सकते हैं, या वैसे भी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे वो बता रहे थे कि भगवान जी जब उनको कह रहे थे अर्जुन को माता कि जी आप बहुत इनका स्लो वध आवाज है, करो। आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? हाँ जी माता जी, आ रही है आवाज माता जी? सही है। जी माता जी हरे बोलिए। कृष्णा माता जी। माता जी, जब वो जी कृष्ण भगवान जी जब अर्जुन को कह रहे थे कि उनका वध कर दो, तो एक तो था ना कि उनकी आज्ञा का पालन होना था, क्या जैसे वो कह रहे हैं वैसे करना था। तो और आप अभी आपने बताया कि अब भगवान जी उनको नहीं चाहते थे कि वो मतलब अश्वत्थामा को मारना। तो ये थोड़ा बीच में समझ नहीं आया थोड़ा माता जी। बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। यही बात है कि इसको क्या आप क्लियर आज्ञा करें। हमें समझकर पालन करनी होती है। कई बार आज्ञा जो होती है ना, तुरंत अगर हम समझ नहीं पाए तो उसे पालन नहीं कर पाते। जैसे बहुत सुंदर एक कथा सुनाई जाती है ना कि एक गुरु अपने एक शिष्य के साथ जा रहे थे घोड़े पे। तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो पूछते हैं मेरा कमंडल कहाँ गया। उन्होंने कहा कमंडल तो गिर गया। तो बोलते हैं तुमने उठाया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने सोचा गिर गया तो गिर गया। अब वो बोलते हैं अब घोड़े से कुछ भी गिरे ना तो उठा लेना। तो थोड़ी आगे जाते हैं, घोड़ा लीड कर देता है, वो शिष्य लीड भी उठा लेते हैं क्योंकि गुरु आज्ञा थी ना, घोड़े से कुछ गिरे तो उठा लेना। नहीं, हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक गुरु भगवान की आज्ञा का पालन करना है। बुद्धि लगानी पड़ेगी उसमें कि हाँ बुद्ध धर्म का मर्म क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं वो हम समझे। आपको आंसर मिला माता जी? तो जब जी भी माता जी, और हमें जो कोई आप अभी आज्ञा कह रहे दी थे कि वो जाती है भगवान हमें जी नहीं उसका चाहते अर्थ हाँ। ठीक से समझना। जी माता जी। जी माता जी। नहीं, आपने अभी बताया ना कि भगवान जी अब नहीं चाहते थे कि वो अश्वत्थामा मरे। जब पहले वो कह रहे थे कि इनका वध कर दो, और अब उन्होंने खाली उनका मुंडन कर दिया और उनकी मणि निकाल ली। जी माता जी, मैं यही कह रही हूँ कि भगवान पहले भी नहीं चाहते थे कि अश्वत्थामा का वध हो। अगर अच्छा भगवान चाहते फिर तो वध हो ही जाता। भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। अच्छा। जी भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली ये कहकर कि अर्जुन इसे मार डालो। तो अर्जुन समझते थे भगवान को कि नहीं, ये मार डालना उनकी सही आज्ञा नहीं है, इसका मर्म है। जी माता। जी माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ विराम दे सकते हैं, और फ्राइडे को हम नेक्स्ट चैप्टर 8 शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत रहेगा। हरे कृष्णा।
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरि बोल।